जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग में श्रवण किया कि श्री राम का सभी भाइयों तथा आठों कुमारों को लेकर सभा में उपस्थित होना, बुरी कीर्ति की दोनों पौत्रियों सुमति एवं चंपिका का अपनी अपनी धाय माता के साथ सभा में उपस्थित होना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। अब श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के द्वितीय सर्ग के द्वितीय भाग में आप श्रवण करेंगे चंपिका की धाय माता के द्वारा चंपिका को राजाओं का परिचय देना, धाय माँ का कुश के पास चंपिका को ले जाना, चंपिका का नवरत्न की माला कुश के गले में पहना देना, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। परंतु प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आपने अपने ही YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो प्रसंग अब प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। नंदा नाम की धाय माता जो थी वह चंपिका को एक राजा के सामने ले गई। उसमें चंपिका पालकी पर बैठी हुई थी और उस पर चंबर डुलाया जा रहा था। धाय माँ बोली, हे चंपिके, हे राजकन्ये, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं इस श्रेष्ठ राजा का परिचय तुम्हें बताती हूँ। कामदेव के समान सुंदर ये राजा नागपत्तन नगर के शासक हैं। ये अत्यंत ही बुद्धिमान, शूरवीर, रथी, राजाओं में श्रेष्ठ तथा प्रजा के पालन में सदा निरत रहते हैं। यदि तुम्हारे मन को ये प्रिय लगते हैं तो तुम इनका वरण कर लो। तुम इनकी राजमहिषी होकर नागपत्तन नगर में निवास करो और इसके साथ श्रेष्ठ महलों में आनंद पूर्वक विहार करो। धाय माँ नंदा के द्वारा कहे गए इस प्रकार के लक्षणात्मक वाक्यों को सुनकर अत्यंत विदुषी चंपिका का मन उन राजा पर टिका ही नहीं, अतः उसने नंदा को आगे दूसरे राजाओं के समक्ष चलने के लिए कहा। इस पर नंदा शिविका पर बैठी हुई चंपिका को आगे बैठे हुए अन्य राजाओं के समक्ष ले गई और फिर चंपिका से कहने लगी, अरे बालिके, इन राजा की ओर देखो, ये कलिंग देश के शासक हैं, इनका नाम हेमागंध है। हे कमल के समान मुखमाली चंपिके, तुम इनकी महारानी बनकर राजप्रसादों के गवाक्षों से समुद्र की शोभा का दर्शन करोगी। और हे वाले, वहाँ तुम अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं को करोगी। हे कन्यके, इनकी अन्य रानियों के मत तुम सबसे प्रधान रानी बनकर रहोगी। नंदा के द्वारा इस प्रकार के महिमा मंडित किए गए राजा पर भी चंपिका का मन नहीं रिझा, अतः पुनः उसने नंदा की ओर आगे चलने की ओर कहा। चंपिका को यह भय हुआ कि इन राजाओं के यहाँ अन्य भी रानियाँ हैं, अतः वे कभी परित्याग भी कर सकते हैं। और नंदा ने भी इनके लिए अमहान शब्द का प्रयोग कर मुझे संकेत भी कर दिया है। उसके बाद दूसरे राजा के समक्ष चंपिका को ले जाकर नंदा पुनः कहने लगी, हे मुग्धे, हरिद्वार में निवास करने वाले इन राजा की ओर देखो। जैसे समुद्र से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है, वैसे ही ये राजा नीप वंश में उत्पन्न हुए हैं। अनेक यज्ञों को संपादित करने के कारण संपूर्ण जगत में इनकी कीर्ति फैली हुई है।
इन राजाओं के नाम इसलिए जग कीर्ति पड़ा है, इन राजा का नाम इसलिए जग कीर्ति पड़ा है। हे प्रमदाओं के प्रिय हैं, वे प्रमदाओं के प्रिय हैं। हे पुत्री चंपिके, तुम स्वर्ण आभूषणों से भूषित इन राजा का वरण करो। आज तुम इनकी महारानी बनो और नौका में विहार करते हुए गंगा जी की उत्ताल तरंगों का दर्शन करोगी। अतः तुम इनकी ओर देखो और उन श्रेष्ठ राजाओं का वरण करो, इन श्रेष्ठ राजा का वरण करो। मेरी बात मान लो, अपने पति के रूप में इनको स्वीकार करो। हे अब्बले, तुम मुझसे आगे चलने के लिए मत कहो। इस प्रकार से कही गई भी वह चंपिका का उस राजा में उनका मन न लगा सकी। नंदा भी चंपिका को दूसरे राजा के समीप ले गई और बोली, हे मुग्धे, सुरसेन नामक श्रेष्ठ राज्य देश में राज्य करने वाले इन सुसेन नामक राजा की ओर देखो। वायु के समान वेग वाली अनेक घोड़ों इनके पास हैं, इनकी अनेक रानियां हैं जो मृग के समान सुंदर नेत्रों वाली हैं। इस राजा के आंगन में अनेक नर्तकियां नृत्य करती रहती हैं। हे चंपिके, तुम इनका वरण कर लो, इनका मुख भी तुम्हारे ही मुख के समान अत्यंत सुंदर है। तुम इनकी रानी बनकर अपना जन्म सफल करो। उन राजा को नर्तकियों में आसक्त जानकर चंपिका ने उनका वरण नहीं किया और नंदा से आगे बढ़ने के लिए कहा। नंदा क्षण भर में ही उसे अगले राजा के समीप ले गई और कहने लगी, हे बाले, यह देखो, यह है पत्तन के प्रतीप नामक राजा हैं। हे पत्तन के प्रतीप नामक राजा हैं। ये सहर्षा अर्जुन वंश के भूषण स्वरूप हैं। ये कमल के समान कोमल एवं कमनीय हैं। ये अत्यंत शूरवीर हैं और महारथी हैं। हे स्वर्णिम आभा वाले चंपिके, तुम इनका वरण कर लो और अब आगे किसी दूसरे राजा के समक्ष मत जाओ। हे चंपिके, तुम मेरी बात को मानो। तुम इनकी राजरानी बनकर रेवा नदी में अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा करोगी। ऐसा कहे जाने पर भी उस विदुषी चंपिका का मन उन राजा में नहीं रमा। वह नंदा द्वारा कहे गए दो अर्थ वाले शब्दों का संकेत समझ गई कि एनम निपम्मा वरय, अर्थात उन राजाओं का वरण मत करो, यह महारथी नहीं है। उन राजाओं का वरण मत करो, यह महारथी नहीं है। इस प्रकार नंदा ने अनेक राजाओं की महिमा का वर्णन अलग अलग रूप से चंपिका के समक्ष किया। नंदा ने राजकन्या चंपिका का हित चाहते हुए राजाओं की स्तुति के बहाने उनकी निंदा ही की, जिसे चंपिका समझ गई और धायमान नंदा प्रकारांतर में उन राजाओं के वरण का निषेध ही कर रही है। इसके बाद धायमान नंदा शिविका में बैठी हुई चंपिका को सुमंत्र आदि मंत्रियों से भी आगे बैठे हुए भरतानुज शत्रुघ्न के समीप ले गई और बोली, हे चंपिके, इधर देखो, ये हैं जो भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न हैं, पर ये कौशलेंद्र श्री राम के सहोदर भाई के समान ही लगते हैं। ये अयोध्या में निवास करते हैं और राजा रामचंद्र की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाले हैं। हे चंपिके, तुम इनका वरण करो और इनकी पत्नी श्रुतकीर्ति की बहन बनो। इतना कहे जाने पर भी चंपिका ने उनका वरण नहीं किया और नेत्रों के संकेत से आगे बढ़ने के लिए कहा। तब नंदा चंपिका को भरत के समीप ले गई और उनसे बोली, ये शत्रुघ्न के बड़े भाई भरत हैं, ये कैकेयी के पुत्र हैं और अत्यंत ही मनोहर हैं। ये निरंतर श्री राम की सेवा किया करते हैं। इनकी प्रकृति शांत है, ये युवा अवस्था वाले हैं। हे चंपिके, हे बालिके, तुम इनका वरण करो। तुम इनकी प्रिया मांडवी एवं भरत के साथ सरजू की पवित्र जल में नौका में आरूढ़ होकर जल क्रीड़ा करोगी। पर चंपिका ने धायमान की बात की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। उसके बाद नंदा उसे लक्ष्मण के पास ले गई
और बड़े ही आदर भाव से उनका परिचय बताते हुए कहने लगी, हे बाले, ये देखो, ये सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण हैं, ये सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण हैं। ये भी अयोध्या में ही निवास करते हैं और श्री राम की सेवा में अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं। ये अत्यंत मनोहर हैं। मेघनाथ जैसे वीर का वध करने वाले ये लक्ष्मण का तुम वरण कर लो। ये अनंत शेष भगवान के अंश से प्रादुर्भूत हैं और तुम इनकी पत्नी उर्मिला की बहन बनो। उन सभी भरत आदि के विषय में यह जानकर कि वे श्री राम की सेवा में रहने वाले उनके अधीन हैं और सभी पत्नी युक्त हैं और छत्र चामर से मंडित एक छत्र राजा नहीं है, चंपिका को उनका वरण करना अच्छा नहीं लगा। तब चंपिका ने संकेत करके नंदा से आगे बढ़ने के लिए कहा। उसके बाद नंदा चंपिका को श्री राम के समक्ष ले गई, प्रभु श्री राम के सामने ले गई और चंपिका को सुनाते हुए मीठे मधुर स्तोत्र द्वारा श्री रघुनंदन की स्तुति करने लगी। हे चंपिके, तुम्हारा महान सौभाग्य है जो तुम राघव श्री राम का दर्शन कर रही हो। मैं भी धन्य हो गई हूँ जो कि मैं श्री राम का साक्षात दर्शन करके उनकी स्तुति करने के लिए उनके समक्ष खड़ी हूँ। कहाँ तो मैं मंद बुद्धि वाली एक नारी और कहाँ गुणों के सागर प्रभु श्री राम। मैं उनकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती हूँ, जिनकी स्तुति करने में महर्षि वाल्मीकि जी की वाणी भी कुंठित हो गई थी। मुनि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में श्री रघुनाथ जी के चरित्र का गान किया है। मैं अपने अल्पमति के अनुसार उसका कुछ वर्णन करती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक उसे सुनो। श्री राम सूर्य वंश के भूषण हैं। श्री राम राजा दशरथ के ये पुत्र हैं। इनकी माता का नाम कौशल्या है। ये राम साक्षात नारायण हैं, विभु हैं। ये तारका का वध करने वाले महान वीर हैं। इन्होंने गादी पुत्र महर्षि विश्वामित्र के जग की रक्षा की है। ये अहल्या का उद्धार करने वाले हैं। ये सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाले एकमात्र यही हैं। ये सीता के स्वामी हैं। ये सीता के स्वामी हैं। अत्यंत सुंदर महर्षि जगदमुनि पुत्र श्री परशुराम जी के कोप रूपी वन के लिए ये दावानल स्वरूप हैं। ये दावानल स्वरूप हैं। ये अकेले ही समस्त राजाओं को जीत लेने वाले हैं। इन्होंने भरत की प्राण रक्षा की है। ये पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, भाई लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन में निवास करने वाले, विराट का वध करने वाले और खर एवं दूषण का विनाश करने वाले हैं। इनकी आभा श्याम वर्ण है। इन्होंने त्रिशरा, मृग रूपी मारीच, कबंद और बाली का वध किया है। ये समुद्र पर पुल बांधने वाले हैं। लोक नगरी के समस्त राक्षसों का वध करने वाले ये श्री राम साक्षात प्रभु हैं। उन्होंने रावण का अंत किया है, सीता के साथ राज्य किया है। इन्होंने अनेक तीर्थों की प्रतिष्ठा की है, अनेक यज्ञों का संपादन किया है। ये सीता के साथ आनंद पूर्वक लीला विहार करते रहते हैं। इन्होंने सीता का त्याग किया और पुनः ग्रहण किया। अपने ही कुश तथा लव नामक 2 पुत्रों के साथ इन्होंने अश्वमेध के अश्व ग्रहण के प्रसंग में युद्ध किया था। ये एक पत्नी व्रत हैं, शांत स्वभाव वाले हैं, सदा सर्वदा सत्य वचन ही बोला करते हैं। ये एक ही बार धनुष पर बाण को धारण करने वाले हैं। इनके अनंत नाम हैं। इनकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। ये कोविद राज ध्वज, बाण ध्वज, वर्ज ध्वज तथा तार्क्ष ध्वज भी कहलाते हैं। हे चंपिके, आज तुम इन श्री राम का वरण करो और सीता के साथ इनकी सेवा करो। ये भरतादि 9 वर्षों के अधीश्वर हैं और सीता के द्वीपों के अधिपति हैं। राम एक लक्ष्य वेधने के लिए एक बार ही सरसंधान करते हैं, एक ही पत्नी में आसक्ति रखते हैं तथा एक बार जो कह दिया सदा उसी पर दृढ़ रहते हैं।
अतः तुम कोई सोच विचार न करो, अपने हाथ में ली हुई इस नवरत्न मल्लिका को इनके गले में पहना दो, अब और आगे मत जाओ। नंदा के द्वारा इस प्रकार से संबोधित की गई स्वल्प पुण्य वाली उस बाला चंपिका को देववश उस समय राम पत्नी सीता का स्मरण हो आया और उसने इसी कारण श्री राम का वरण नहीं किया। इसके साथ ही चंपिका के मन में दूसरी बात यह भी आई कि धाय नंदा ने अपने दो अर्थ वाले वर्णन में श्री राम का वर्णन नहीं करने के लिए ही श्री राम को एक पत्नी व्रत वाला कहा है, जिसका तात्पर्य है कि राम का वर्ण ना करो। इसके बाद चंपिका संकेत पाने पर नंदा उसे आगे उस स्थान पर ले गई जहाँ श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश बैठे हुए थे। फिर नंदा कुश का परिचय देने में अत्यंत हर्ष का अनुभव करती हुई मधुर शब्दों में चंपिका से कहने लगी, हे चंपिके, तुम इन अल्प अवस्था वाले श्री राम पुत्र कुश की ओर देखो। ये सीता के गर्भ से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र हैं, ये भार्या अभिलाषी हैं और अत्यंत ही शुभ हैं। ये लव के बड़े भाई धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण तथा अत्यंत विनयी हैं। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के प्रसंग में अश्वग्रहण के संदर्भ में पिता श्री राम से संग्राम भी किया है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इन्हें भली भांति वेदादि तथा शास्त्रों एवं विद्याओं का उपदेश प्राप्त हुआ है। हे बाले, तुम इनका वरण करो। समस्त देवता तथा मानव इसकी संस्तुति करते हैं। तुम इनकी 9 रत्नों की इस महामाला को इनके गले में पहनाकर सब प्रकार से सुखी हो जाओ। नंदा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर चंपिका मुस्कुराने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से वह नवमालिका उसके गले में डाल दी। उस समय अनेक बातों की मंगल ध्वनि होने लगी। बंदी तथा मागध जन स्तुति गान करने लगे। उस समय लज्जावश कुछ सिर नीचे किए हुए, अपने मस्तक नीचे किए हुए बालक कुछ उस सभा में अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। यह देखकर चंपिका के पितामह महाराज भूरी कीर्ति अत्यंत हर्षित हो उठे। उन्होंने अपनी पौत्री कन्या चंपिका को कुश के समीप बैठा दिया। इस दृश्य को सभी राजा देख रहे थे। महलों की अटारी में बैठी सीता ने झरोखों में यह सब मांगलिक दृश्य देखा तो वे अन्य स्त्रियों के साथ बहुत ही हर्षित हो उठी, खुशी से समा नहीं पा रही थी। राघव श्री राम भी अत्यंत आनंदित हुए। तो प्रभु, ये प्रसंग जो था चंपिके द्वारा स्वयंवर में कुश को वरमाला पहनाना, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा शेयर करके दूसरों को भी इसके श्रवण कर आनंदित होने का पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।